दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। आज मैं पुनः आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। वे चारों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच सबसे बड़े थे। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम दशरथ के राजा बनने वाले थे। राजतंत्र की व्यवस्था में राजा का सबसे बड़ा लड़का ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यह राजतंत्र की स्थापित व्यवस्था थी और इसमें कोई भी भाई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता था। सो स्थापित व्यवस्थाओं के अंतर्गत राम अयोध्या का राजा बनने वाले थे और कल राज्याभिषेक होने वाला था। सर्वसम्मति से यह तय हो चुका था, परंतु यह क्या, आज रात को राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को बुलाकर यह आदेश दिया कि राम, कल तुम्हारी राजगद्दी नहीं होने वाली है। कल तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे। सो अब तुम अपने इस राजसी वस्त्र को निकाल दो और वनवासियों के वेश धारण कर कल सुबह 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए कूच कर जाओ। यह राजा दशरथ का वाक्य, जो राम के लिए पिता का आदेश था, यह सुनकर राम कुछ समय के लिए हतप्रभ रह गए, कारण यह अकल्पित था। यह आदेश सुनने के बाद राम अब वनवास के बारे में सोचने लगे। अकल्पित वनवास, जंगल की यात्रा, परंतु पिता ने इधर कठोर शब्द पुत्र के लिए तो कह दिया था, उधर स्वयं अवसाद में डूब गए थे। परंतु राम के लिए यह तो पिता का आज्ञा था जिसे उनको पालन करना था, और राम के लिए इससे बड़ा कोई टास्क नहीं था। पिता के आज्ञा पालन करने की मर्यादा राम के लिए सर्वोपरि थी, और राम का पिता के आज्ञा पालन करना ही रामचरितमानस की नींव बनी। और वो वनवास के लिए तैयार हो गए। वनवास की यात्रा के पहले पिता द्वारा दी गई आज्ञा, जो एक आदेश था, राम के पिता के आदेश पालन करने की मर्यादा में उस आदेश के गुण दोषों की विवेचना नहीं, उचित अनुचित का तर्क नहीं, यह आदेश के अन्य गुणों पर कोई मीमांसा नहीं। आदेश तो आदेश है, इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। राम का यह स्वानुभूति कि पिता का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, यह राम की मर्यादा दिखाता है। और अगर सचमुच कहें तो राम की यह पिता का आदेश का पालन ही रामायण की बुनियाद बना। सोचिए,
अगर राम पिता के आज्ञा पालन न करते, फिर रामायण की रचना कहाँ होती। और उनके इस आदेश पालन में पिता के आदेश की मर्यादा भी तो देखनी थी, आज्ञा की मर्यादा देखनी थी। दूसरी तरफ इसी आदेश में पिता द्वारा किसी को दिया गया वचन जो पारिवारिक स्थितियों से उत्पन्न हुआ था, उसको भी निभाना था। राम ने एक आदेश पालन करके सारी मर्यादाओं का पालन कर दिया। यह थी राम की मर्यादा। यद्यप वनवास का आदेश सिर्फ राम को हुआ था, परंतु लक्ष्मण जो राम के सबसे अनन्य भक्त और सबसे निकट थे, वो भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फैसला ले लिया, मुझे भी भैया का अनुचर बनकर जाना है। यह भी कम बड़ा फैसला नहीं था। और वो 14 वर्षों के लिए पूरा साथ निभाया। वनवास में राम के साथ लगातार 14 वर्षों तक रहे। दूसरी तरफ लक्ष्मण की पत्नी 14 वर्षों तक महल में रह कर के भी एकांतवास किया, और वह लक्ष्मण के उस फैसले के विरोधी नहीं बनी। यद्यपि लक्ष्मण को वनवास का आदेश नहीं हुआ था, परंतु उसने कहीं कोई विरोध नहीं किया। मूक दर्शक बनकर देखती रही और लक्ष्मण के इस फैसले का कहीं विरोध नहीं किया। और अकेले यद्यप वनवास नहीं कहेंगे तो वनवास से कम भी नहीं था। पति के बिना पत्नी का महलों में रहना भी क्या मायने रखता, कौन सा सुख मिलता है। तो उर्मिला के उस त्याग और विरह कि किसी भी तरीका से कम नहीं आंका जा सकता है। भरत जो राम से छोटे थे, जब उनको पता चला, अयोध्या लौटते हैं और कभी भी राम की अनुपस्थिति में अयोध्या के राजा बनने की लालसा नहीं की। वो 14 वर्षों तक लगातार राम की खड़ाओं को पूजते रहे। विश्व इतिहास में भाई के प्रति यह अनन्य भक्ति तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। यह तो सारे भाइयों का त्याग, समर्पण और अपना त्याग था। परंतु सीता, जिनको सभी रोकते रहे, आपको नहीं जाना है, परंतु सीता भला जिसके पति को वनवास का दंड मिला है, वह भला अकेले राजमहल का सुख कैसे भोगती। सो उन्होंने प्रण कर लिया था, मुझे भी अपने पति के साथ वनवास जाना है। और वह दृढ़ प्रतिज्ञ रही और गई और पति का पूरा साथ दिया। इसमें राम की जो त्याग है, पिता के आदेश पालन में अपने सारे राजसी सुखों का त्याग, ऐसा उदाहरण कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और उनका त्याग का एक आभा मंडल ऐसा था राम का, क्योंकि सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता सभी उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। यह थी राम की मर्यादा। आप देखते हैं राम
अपने पिता के एक वचन के पालन के लिए, और उस पालन में कितनी बड़ी गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। राम के एक आज्ञा पालन से पारिवारिक सारी मर्यादाएं व्यवस्थित रह गई। यह था राम का चरित्र, यह थी उनकी मर्यादा जो उन्हें पुरुषोत्तम बनाता है। एक छोटा सा मेरा विचार था राम की मर्यादा पर, और जिसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम कहे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपका कमेंट्स चाहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुनः दूसरे वीडियो।